जय हिंद सैनिक भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल पर। सैनिक भाइयों, आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मेरा चर्चा का विषय रहेगा सेम क्वालिफाइंग सर्विस में सेम रैंक में बेसिक पे अलग अलग क्यों हैं, इसके बारे में रहेगा। इसके अलावा OROP 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं मिल पा रही काफ़ी लोगों को, फोर्थ इंस्टॉलमेंट कब आने वाली है, इसके अलावा आपके कुछ कमेंट हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप सभी तक पहुंचती रहे। सैनिक भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, वीडियो को अंत तक देखें, अन्यथा आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विस्तार से। तो सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं इस कमेंट से। ये मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है, एंटी एंटरटेनमेंट इनकी तरफ से ये मैसेज आया हुआ है। इन्होंने लिखा है, सर आपने सूबेदार मेजर 32 साल का बेसिक पे 33,400 बताया है, मैं TA से हूँ। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। TA की जो टेबल है वो अलग है और जो रेगुलर आर्मी की टेबल है वो अलग है। उनका बेसिक पे अलग है और TA का बेसिक पे अलग है। जैसे कि रेगुलर आर्मी की जो टेबल है, टेबल नंबर 7 है, वो OROP रिवीजन टेबल में टेबल नंबर 7 है, और जो टेरिटोरियल आर्मी की रिवीजन टेबल है वो 10 है। तो आपको रिवीजन टेबल नंबर 10 देखनी है TA के लिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी रिवीजन टेबल रैंक वाइज किसको कितना बेसिक पे मिला है। तो सैनिक भाइयों, ये है OROP 2 की रिवीजन टेबल नंबर 7 जो रेगुलर आर्मी के लिए है, सिपाही से लेके ऑनरेडी लेफ्टिनेंट तक ये आप लोगों की दी गई है। इसमें सभी रैंक है, सिपाही, हवलदार, नायक, नायक सूबेदार, सूबेदार, टोटल रैंक इसके अंदर दिए गए हैं, जैसे सामने आपको दिखाई दे रही होगी। ये पूरी टेबल बहुत लंबी है। इस पेज में 19 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस तक है। इसके बाद जो अगली टेबल है वो भी टेबल नंबर 7 ही है। इसमें बाकी बचे हुए क्वालिफाइंग सर्विस दिखाई गई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 32 ईयर्स सूबेदार मेजर का क्वालिफाइंग सर्विस, जैसा कि उन्होंने कमेंट किया है उसके हिसाब से आपको दिखाता हूँ। इसके बाद TA का भी दिखाऊंगा, कंपेयर करके दिखाऊंगा दोनों से कितना फ़र्क है TA को और रेगुलर आर्मी को। दोनों की बेसिक पे में काफ़ी अंतर है, दोनों में काफ़ी असमानताएँ इनमें हैं। तो देखिए, जैसे पूरा टेबल तो एक साथ नहीं दिखा सकता क्योंकि आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं सूबेदार मेजर 32 ईयर्स। ये क्वालिफाइंग सर्विस का कॉलम है सबसे पहले वाला। इसमें 32 साल के सामने हम चलते हैं, ये रहा 32 ईयर्स, इधर हम चलते हैं। तो सैनिक भाइयों, मैंने इसे पूरा जूम कर लिया है। अभी देखिए, हमें सूबेदार मेजर 32 ईयर्स देखना है और वो वाई ग्रुप में देखना है। ये पूरी लाइन वाई ग्रुप है, जैसे कि आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें 32 ईयर्स हम देखते हैं, नीचे की तरफ चल रहे हैं, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 32 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे मैं ये मार्क रुका है वहाँ पे आप लोगों को 33,400 दिखाई दे रहा होगा। तो इनकी क्वालिफाइंग सर्विस रेगुलर आर्मी की 32 ईयर्स सूबेदार मेजर की 33,400 है। ये जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है 33,400। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ TA की। TA का सूबेदार मेजर का 32 ईयर्स का कितना है। TA वाली टेबल पे मुझे इसके लिए जाना होगा। पहुँचता हूँ टेबल नंबर 10 पे। तो सैनिक भाइयों, मैं पहुँच गया हूँ टेबल नंबर 10 पर, जो टेरिटोरियल आर्मी के लिए बनाई गई है, TA के लिए बनाई गई है। ये टेबल है, सामने आप लोगों को दिखाई दे रही है। इस पहली टेबल में 1 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेकर 20 साल तक है। इसके अलावा दूसरी टेबल नंबर 10 है, इसमें आगे की क्वालिफाइंग सर्विस का दिया गया है। तो सैनिक भाइयों, हमें देखना है सूबेदार मेजर 32 ईयर्स का। तो ये क्वालिफाइंग सर्विस का कॉलम है पहले वाला, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ये मैं नीचे की तरफ चलता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को 32 ईयर्स दिखाई देता है इस जगह पे। इसके लिए हमें इसे जूम करके थोड़ा आगे की तरफ खिसकना है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और सूबेदार मेजर वाले कॉलम पे पहुँच जाते हैं। ये आपको सामने दिखाई दे रहा है सूबेदार मेजर वाला कॉलम, इसमें हमें देखना है 32 ईयर्स। तो यहाँ पे 32 ईयर्स की तरफ चलते हैं, ये नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। ये देखिए, इसमें सूबेदार मेजर का ये कॉलम है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस कॉलम में
28,650 रुपये इनका बेसिक पे दिया गया है। इनका 28,650 है और उसमें जो सूबेदार मेजर का बेसिक पे था 33,400 था। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है 33,400 माइनस 28,650, ये आया 4750 रुपये। यानी कि टीए और रेगुलर आर्मी का जो सूबेदार मेजर 32 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस जिसने की है उसको 17,750 रुपये का बेसिक पेमेंट का अंतर है। अगर हम उस पर 46% डीए और जोड़ देते हैं तो अंतर और बढ़ जाएगा। मैं आपको 46% डीए के साथ अभी करके दिखा रहा हूँ। तो गुणा 146 भाग 100, 6,935 रुपये। रेगुलर आर्मी का जो सूबेदार मेजर है 32 ईयर सर्विस वाला 6,935 रुपये ज़्यादा ले रहा है टेरिटोरियल आर्मी वाले सूबेदार मेजर से। तो जैसा कि आप कमेंट कर रहे थे सूबेदार मेजर 32 ईयर्स के लिए टेरिटोरियल आर्मी के लिए, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा क्यों आपकी बेसिक पे इतना कम है। तो सैनिक भाइयों अभी मैं आपको समझाता हूँ टीए और रेगुलर आर्मी में कितना अंतर है रैंक वाइज, कितना बेसिक पे कम है टीए का और कुछ रैंकों का जो है रेगुलर आर्मी का टीए से कम है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स सिपाही का। हम क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स वाले कॉलम में चले जाते हैं। ये रहा क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स। इनका जो बेसिक पे है यहाँ पे 17,884 रुपये है, 17,884 रुपये। अब देख लेते हैं हम रेगुलर आर्मी वाली टेबल। सैनिक भाइयों मैं रेगुलर आर्मी OROP 2 की नंबर 7 पर पहुंच गया हूं। अभी देखता हूं सिपाही का 17 ईयर्स का कितना इसमें बेसिक पे है। तो सैनिक भाइयों इस टेबल में जो है अलग अलग ग्रुप वाइज दिया गया है, एक एक्स ग्रुप दिया गया है, एक वाई ग्रुप दिया गया है। जबकि टीए वाली में एक्स वाई ग्रुप अलग अलग नहीं था, उसमें सिर्फ एक ही ग्रुप था। उसमें टीए में एक्स वाई ग्रुप नहीं होता है। इसमें हम देखते हैं सिपाही का 17 ईयर्स का। देखिए साथियों जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये जो पहला जो कॉलम है एक्स ग्रुप का है 20,607 एक्स ग्रुप का है, जबकि वाई ग्रुप का 18,807 है। और हम डिफरेंस ले रहे हैं वाई ग्रुप से 18,807। रेगुलर आर्मी पेंशनर सिपाही 17 ईयर्स बेसिक पे 18,807 माइनस 17,884 रुपये, यह आया 923 रुपये का अंतर। अब इसको हम 46% डीए से कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम 140 से गुणा कर देते हैं और 100 से भाग कर देते हैं। ये 1,347 रुपये आपका निकल कर आ गया। तो डीए सहित अभी जो एक सिपाही पेंशन ले रहा है टीए का रेगुलर आर्मी से 1,347 रुपये कम ले रहा है। तो सैनिक भाइयों दोनों टेबलों को जोड़कर मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें रैंक वाइज आप लोगों का डिफरेंस निकाला हुआ है बेसिक पे का टीए और रेगुलर आर्मी का। सिपाही तक तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। अब मैं आपको बताता हूं होनरेरी नायक का। तो होनरेरी नायक का जो टीए का बेसिक पे है 17,884 है और जो हमारा रेगुलर आर्मी का होनरेरी नायक है उसका 18,807 है। और इसका यहाँ पे डिफरेंस बनता है दोनों का 929 रुपये। टीए वाला 929 रुपये कम ले रहा है रेगुलर आर्मी से। अभी देखते हैं इसका कैलकुलेशन। ये है कैलकुलेशन 46% डीए के साथ डिफरेंस आया था 929 रुपये। अब इसको 140 से गुणा कर देते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। ये आया 1,356 रुपये, यानी कि 1,356 रुपये कम ले रहा है टीए का होनरेरी नायक एक रेगुलर आर्मी के नायक से। अभी देख लेते हैं नायक और टीएस नायक का क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स। इनका टीए का बेसिक पे है 21,025 रुपये, जबकि रेगुलर आर्मी का 21,244 रुपये। यहाँ पे इनका दोनों का डिफरेंस आया है 219 रुपये। अभी आप लोगों को कैलकुलेशन करके बता देता हूँ डीए के साथ में कितना इनका अंतर बन जाएगा। डिफरेंस 219 रुपये 40% डीए के साथ कैलकुलेट करते हैं
319 रुपये। 40% डी ए के साथ आया 319 रुपये। तो 319 रुपये ज़्यादा ले रहा है रेगुलर आर्मी का नायक, टी ए के नायक से। इसके बाद ऑनरेडी हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स, टी ए बेसिक पेंशन 21,025 रुपये, रेगुलर आर्मी 21,244 रुपये, डिफरेंस 219। देखते हैं इसका भी 40% डी ए के साथ में कैलकुलेशन। और सैनिक भाइयों, ऑनरेडी हवलदार का भी टी एस नायक के बराबर ही डिफरेंस है और उसके बराबर ये पूरा अंतर है। अब देखते हैं हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स, टी ए बेसिक पे 22,425 रुपये, जबकि रेगुलर आर्मी 22,257 रुपये। इनका डिफरेंस आता है -168 रुपये। यानी कि इसमें रेगुलर आर्मी का जो एक हवलदार है टी ए के हवलदार से 168 रुपये कम ले रहा है। अब इसका कैलकुलेशन मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ डी ए के साथ में कितना अंतर है, कितना कम पेंशन ले रहा है रेगुलर आर्मी का हवलदार टी ए के हवलदार से और ROP 2 के हिसाब से। हवलदार का यहाँ पर डिफरेंस आया था 168 रुपये। इसको 40% डी ए के साथ कैलकुलेट करते हैं। तो आया माइनस में 245 रुपये। ये इसमें उल्टा हो रहा है। यहाँ पे रेगुलर आर्मी का हवलदार टी ए के हवलदार से 245 रुपये पेंशन में पर मंथ कम ले रहा है। अभी देखते हैं नायब सूबेदार का 28 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, टी ए बेसिक पे 25,375 रुपये, जबकि रेगुलर आर्मी 26,075 रुपये। इनका दोनों का डिफरेंस है 700 रुपये। यानी कि 700 रुपये ज़्यादा ले रहा है रेगुलर आर्मी का नायब सूबेदार टी ए के नायब सूबेदार से। और इसका डी ए के साथ में कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कितना अंतर आता है। कैलकुलेशन नायब सूबेदार डिफरेंस 700 रुपये, डी ए 40%, 1,022 रुपये ज़्यादा ले रहा है रेगुलर आर्मी का नायब सूबेदार टी ए के नायक सूबेदार से। 1,022 रुपये हर महीने पेंशन में ज़्यादा ले रहा है और टी ए का कम ले रहा है। अभी ऑनरेडी नायक सूबेदार 28 ईयर्स, टी ए बेसिक पे 22,425 रुपये, रेगुलर आर्मी 23,750 रुपये, डिफरेंस है 1,325 रुपये का। 1,325 रुपये ज़्यादा ले रहा है रेगुलर आर्मी का ऑनरेडी नायक सूबेदार टी ए के ऑनरेडी नायक सूबेदार से। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं 40% डी ए के साथ में कितना आता है। ऑनरेडी नायक सूबेदार डिफरेंस 1,325, डी ए 40%, अंतर आया 1,934 रुपये का। 1,934 रुपये ज़्यादा ले रहा है रेगुलर आर्मी का ऑनरेडी नायक सूबेदार टी ए के ऑनरेडी नायक सूबेदार से, जबकि टी ए का कम ले रहा है 1,934 रुपये। अभी देखते हैं सूबेदार 30 ईयर्स, टी ए बेसिक पे 28,650, रेगुलर आर्मी 31,000 रुपये, डिफरेंस आया 2,350 रुपये। जो टी ए का सूबेदार है वो 2,350 रुपये कम ले रहा है रेगुलर आर्मी के सूबेदार से। अब देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन। सूबेदार डी ए के साथ में कैलकुलेशन डिफरेंस 2,350 रुपये, 40% डी ए 3,431 रुपये। 3,431 रुपये पर मंथ ज़्यादा ले रहा है रेगुलर आर्मी का सूबेदार टी ए के सूबेदार से, और टी ए का सूबेदार कम ले रहा है रेगुलर आर्मी के सूबेदार से 3,431 रुपये पर मंथ पेंशन में। सैनिक भाइयों, सूबेदार मेजर का डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देख लेते हैं ऑनरेडी लेफ्टिनेंट का 32 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, टी ए का 39,300 बेसिक पे, जबकि रेगुलर आर्मी का 41,200 बेसिक पे। इनका डिफरेंस है 1,900 रुपये। अब देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन डी ए के साथ में। ऑनरेडी लेफ्टिनेंट कैलकुलेशन डिफरेंस 1,900, डी ए 40%, ये बढ़ा 2,774 रुपये। इनका डिफरेंस हुआ 2,774 रुपये। रेगुलर आर्मी का ऑनरेडी लेफ्टिनेंट 2,774 रुपये ज़्यादा ले रहा है टी ए के ऑनरेडी लेफ्टिनेंट से। इसके बाद ऑनरेडी कैप्टन क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स, टी ए बेसिक पे 39,325,
और रेगुलर आर्मी बेसिक पे 43,675 रुपये। 43,675 माइनस 39,325 4350 रुपये। अब देख लेते हैं डीए के साथ कैलकुलेशन इसका। तो गुणा 146 भाग 100 6351 रुपये। 6351 रुपये ज़्यादा ले रहा रेगुलर आर्मी का हॉनररी कैप्टन, टीए के हॉनररी कैप्टन से। अभी देख लेते हैं अगला कमेंट। ORP to second and third installment not issue more veterans when issue due installment। इनका कहने का मतलब यह है कुछ वेटरन्स को ORP 2 का सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट अभी तक इशू नहीं हुआ। सैनिक भाइयों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी हमारे सीनियर सिटीजन पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर हैं या गैलेंट्री अवार्ड वाले हैं, उनको एक ही इंस्टॉलमेंट में ORP का पूरा एरियर दिया गया है। इसके अलावा जो नॉर्मल एक्स सर्विसमैन हैं उनको 4 इंस्टॉलमेंट में दिया गया है। हो सकता हो ये पेंशनर इन तीनों कैटेगरी में आते हों जो मैंने बताया है। अगर वे इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए मैं एक नंबर बता देता हूँ, उस नंबर पे संपर्क करें और वो आपको बिल्कुल क्लियर बता देंगे आपका ORP 2 का सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं आया है। ये नंबर नोट कर लें आप। ये नंबर है 1800-180-5325। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-180-5325। ये PCD इलाहाबाद का नंबर है। ये आपको बता देंगे आपकी ORP 2 की थर्ड और सेकंड इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं आई है। तो सैनिक भाइयों, आशा करता हूँ आप लोग की समस्या का भी समाधान हो गया होगा। तो सैनिक भाइयों, अभी मैंने आपको टीए और रेगुलर आर्मी के सभी रैंक का क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिया है। टीए की पेंशन किस कारण से कम है रेगुलर आर्मी से, पूरी टेबल के साथ कंपेयर करके आप लोगों को दिखाया है। तो सैनिक भाइयों, आज की वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की अन्य छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी जाती हैं। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।